वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। ये लिस्टिंग हमें भेजी है नितिन सीटिया जी ने, जो सेल कर रहे हैं स्कूटर फुटमैट। और देखते हैं ये लिस्टिंग कैसी है। तो सबसे पहले हीलियम 10 से क्विक स्कैन करते हैं। कार और मोटर बाइक में जो इसकी रैंक है वो है 736। मोटर बाइक फुटमैट में रैंक है 1। रैंक 1 का प्रोडक्ट है ये। 30 डे रेवेन्यू देखेंगे 64,000 प्लस। करंट रेटिंग भी इनके पास अच्छी है 4.1। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर अभी हम एनालाइज करेंगे पहले अपने हिसाब से और फिर देखेंगे कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। तो पहली इमेज हम देखेंगे, बहुत ही हाई रेज इमेज है, अमेजॉन गाइडलाइंस को पूरा फुलफिल करती हुई व्हाइट बैकग्राउंड पे, विच इज गुड। नेक्स्ट इमेज आपकी थोड़ा सा टिल्टेड एंगल से प्रोडक्ट को दिखाया है। आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसा लगेगा प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया इमेज। एंड एक्चुअल व्यू कैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद टॉप व्यू ले लिया है प्रोडक्ट का, एंड इसके बाद और क्लोजअप व्यू। तो एक चीज अच्छी है, आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आपने बहुत अच्छी आप तरीके से दिखाया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो स्कूटर पे कैसा लगेगा ये फील आपने वहां पे दिया है उसको एक्चुअली लगा के। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आपने बहुत अच्छे तरीके से इमेजेस को यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं आपका टाइटल कैसा है। टाइटल आपने लिखा है रमांता एंटीस्किड एंटॉक 125 फुट मैट स्कूटर। फुट मैट रेड वॉशेबल रबर स्कूटर, एंटी-स्लिप फुट मैट कंपैटिबल फॉर एंटॉक 125 रेस एक्सपी एंड 125 एक्सटी वन पीस रबर ब्लैक ग्रे एंड रेड कॉम्बी। तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो टाइटल है वो फुल्ली मेस्ड अप है, ठीक है। भले ही आप रैंक 1 है, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल कुछ भी चलेगा। टाइटल आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका टाइटल सुपर मेस्ड अप है। तो कहाँ पे ब्रेक देना चाहिए, रीडेबिलिटी का बहुत मेजर इशू है यहाँ पे। एंड एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन, जैसा मैंने बता चुका हूँ बहुत बार, कि कोई भी वर्ड आप 2 बार से ज्यादा अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फुटमैट 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 3 बार आया है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्टिंग सप्रेस के भी चांसेस होंगे अगर अमेजॉन ये नोटिस करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पे भी ना वो ब्रेक नहीं है। जैसे रमांता एंटी स्किड एंटॉक 125 फुट मैट स्कूटर, फुट मैट पे रोक देना था, आई थिंक पाइप लगना चाहिए। स्कूटर फुट मैट रेड वॉशेबल, मतलब सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये सेंटेंस क्लियरली बनाइए कि स्कूटर फुट मैट रेड वॉशेबल एंटी स्लिप फुट मैट फॉर स्कूटर, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके का बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, रबर 1 पीसी रबर ब्लैक ग्रे रेड कॉम्बी। तो 1 पीसी नहीं आया समझ, वो एंड में 1 पीस लिख सकते हैं आप। रबर ब्लैक की स्पेलिंग गलत है, तो ये आप करेक्ट करिए। तो ये ना मतलब बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है जब आप सोचिए, अगर आप किसी दुकान पे गए और आप कुछ बेचना चाह रहे हो और आप उसको सही से नहीं बता रहे, तो फिर कस्टमर क्या आपसे परचेज करेगा? नहीं बता परचेज करेगा। तो आई वुड सजेस्ट को आप करेक्ट करें। उसके बाद आपने रेड कॉम्बी लिखा है, कॉम्बी का क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, वैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक ग्रेड रेड कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है या मैट है, इस तरीके का। तो मैंने लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो करेक्टर स्पेसेस है ना वो आप यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। तो आपके पास स्कोप है इसको फर्दर इंप्रूव करने का, लेकिन वो अभी इस तरीके से लिखने से आप काफी उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, या मैं बोलूं कि आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप करेक्ट करिए। ओके, नीचे चलते हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, तो बुलेट पॉइंट्स देखते ही सबसे पहली चीज गई आपके ग्रीन कलर के टिक्स पे। तो ये एक और मेजर वायलेशन है जो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड करवा सकता है, वो ये कि आपने HTML आइकन्स यूज किए हुए हैं, जो कि Amazon बिल्कुल मना करता है। तो इनको तुरंत हटा लें, ठीक है। एंड इसके बाद आपने बेसिक बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, साइज के बारे में, इंस्टॉलेशन एंड सिंपल सी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, गुड इनफ। बट हाँ, मैं बोलूंगा सेकंड लास्ट पॉइंट में आपने लिखा मटेरियल PVC रबर एंड डबल फ्लैश करके केस कलर ब्लैक ग्रे रेड, तो आपने डाला हुआ है। तो इसको आप मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है, एक रीडेबिलिटी तो बनी रही है, आप चलने दे सकते हैं। नहीं तो आप इसको एक और पॉइंट में ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, आपने कोई A+ वगैरह यहाँ पे बनाया है कि नहीं? तो A+ आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ब्रांड स्टोरी आपने नहीं बनाई है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपका लोगो आ गया रमांता, और फिर से आपने रमांता का ब्रांडिंग करके उसके बारे में लिखा है कि स्टेप अप योर स्कूटर गेम, ओके। फिर आपने एक लाइन लिखी है, फिर से रमांता की ब्रांडिंग आपके ब्रांड की, एंड फिर आपने लिखा है डेली कम्यूट्स वेट वेदर राइडिंग। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप ऊपर एक इन्फोग्राफिक बना सकते थे अपनी इमेजेस में, ठीक है। ये इमेजेस आपकी ज्यादा प्रोफेशनल लग रही हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, अब जैसे इजी इंस्टॉलेशन है, ड्यूरेबल रबल कंस्ट्रक्शन है, ये चीज आप ऊपर दिखा सकते थे। ये आपकी बहुत अच्छी इमेज है जहां पे आपने एकदम जूम करके दिखाया है ग्रिप के बारे में, बियर एंड टीयर के बारे में। तो ये जो इमेज है ना, इन चीजों को आप ऊपर ले जा सकते हैं, सो दैट
फर्दर जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आपसे कन्विंस हो। और अब देखते हैं आपने ए प्लस टेक्स्ट का यूज किया है सही से या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है आपने एसपीएन BFCC लोगो, मतलब जो भी बस स्कूटर ऐसे ही लिख दिया आपने। फिर लिखा है एसपीएन BFCC स्कूटर फुट मैट एंड टॉप फुट मैट वॉशेबल रबर फुट मैट कंपैटिबल फॉर एंटॉक 125। एंड अगेन सेम स्टेटमेंट, उसके बाद भी सेम स्टेटमेंट, एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वो ये एसपीएन वर्ड हटाया और बाकी सब है। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है आपने ऑल्टेक्स का यूज नहीं किया है, सिर्फ सेम टर्म को ही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो लोग बस छोटा छोटा यही आलस करते हैं, अपने कीवर्ड्स नहीं डालते हैं ऐसी जगह पे, और बाकी लोग उसका लीवरेज उठाते हैं। जो सक्सेसफुल सेलर होते हैं वो लीवरेज उठाते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई भी कॉम्पिटिटर इस लिस्टिंग के फीडबैक को देख रहा है और वो इंप्लीमेंट करता है तो वो आपको आराम से बीट कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप रैंक 1 है और रैंक 1 अमेजोन पे बनना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस पोजीशन को डिफेंड करिए। आपकी लिस्टिंग में अभी इतना ज्यादा गैप है, स्टिल आप नंबर 1 है। सोचिए अगर आप इसको बेटर करेंगे तो आपको कोई भी आपकी पोजीशन से हिला नहीं पाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। चलते हैं, देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। तो रिव्यूज की बात करें तो 5 स्टार 4 स्टार, ओके। तो रिव्यूज आपके मिक्स्ड हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा मेजॉरिटी रिव्यूज आपके फेवर में ही हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। चलिए आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है। 46 महीनों से आप बेच रहे हैं, ऑब्वियसली काफी टाइम हो चुका है आपको, और 662 रिव्यूज भी हैं, विच इज अ गुड थिंग। नीचे आते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में देखें तो आपकी सेल एवरेज कॉम्पिटिटर की सेल से ज्यादा है, विच इज 238। रेवेन्यू की बात करें तो 64,000 का रेवेन्यू किया है आपने अभी तक, और एवरेज 5 कॉम्पिटिटर का जो रेवेन्यू है वो 77,000 प्लस। एंड प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस बहुत 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 ज्यादा बेटर है, 259। एवरेज की बात करें तो विच इज 895। BSR ऑब्वियसली 633 है, एंड एवरेज 5 कॉम्पिटिटर का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6,000 है। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास बहुत ज्यादा हैं, रेटिंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ही अच्छा आपकी लिस्टिंग में दम है। बट इसको बेटर कराया जा सकता है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड जो है वो 203, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 33, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,27,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 21,000 प्लस। ठीक है, टॉप कीवर्ड फ्रेजेस की बात करें तो बहुत सारा स्कोप यहाँ पे दिख रहा है जिनको आप यूज कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड आप हीलियम जैसे किसी टूल का यूज करें एंड उससे फर्दर एनालिसिस निकालें, कीवर्ड्स निकालें और अपनी लिस्टिंग में उसको एम्बेड करें। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग को जो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग में देना चाहूंगा वो है 51। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।